हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने एक स्टोरी ली है। अ ग्लास ऑफ मिल्क, दूध का एक ग्लास। चलिए पढ़ते हैं। वंस, एक बार, देर वॉज अ पुअर बॉय हु मेड अ लिविंग बाय सेलिंग वेरियस ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम डोर टू डोर। एक लड़का था जो अपने जीविका को बनाने के लिए जीविक जिंदगी बिताने के लिए मेड एक बनाता था, बेचने के लिए कई वस्तुएं। फ्रॉम डोर टू डोर, वो क्या, डोर टू डोर जाता था, दरवाज़ा टू दरवाज़ा, मतलब घर टू घर जाने के लिए, मतलब जैसे कि फेरी वाला कैसे घर से घर, घर की तरफ आता है वैसे। दिस वॉज द वे, यह वह तरीका था। ही अर्न मनी, उसका पैसा कमाने का। टू पे फॉर हिज स्कूल, स्कूल में पे करने के लिए। वन डे, एक दिन, एज ही वॉज वॉकिंग फ्रॉम हाउस टू हाउस, ही वॉज वॉकिंग, आप देख सकते हैं ये प्रेजेंट सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस का ये फॉर्म लग रहा है। वॉज प्लस भी वन प्लस आई एन जी। ओके, ये आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आप ये भी समझते चलिए कि ये यहाँ पे कौन सा सेंटेंस और कौन सा टेंस यहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो गया, आपका कौन सा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो चलिए पढ़ते हैं। ही वॉज वॉकिंग फ्रॉम हाउस टू हाउस, एक दिन, एज ही, जैसे ही वो यानी कि चल रहा था, टहल रहा था, उसका काम ही था कुछ ऑब्जेक्ट बेचने का, डोर टू डोर। वॉकिंग कर रहा था हाउस टू हाउस। एज यूजल, उस आमतौर पर ही फेल्ट वेरी हंग्री, उसी हमेशा की तरह ही फेल्ट, उसने महसूस की, वेरी हंग्री, बहुत ही भूखा, और वीक, मतलब कि उसने महसूस किया एक भूखा और थोड़ा कमजोरी टाइप। ही फेल्ट दैट, उसने महसूस किया कि ही कुडंट वॉक, वह चल नहीं सकता था। ये आप देख सकते हैं, कुडंट जो लगा है ये आपका मोडाल्स हो गया। ठीक है, नेगेटिव में है। इवन अ फ्यू स्टेप, यहाँ तक कि थोड़ा भी स्टेप नहीं चल सकता, थोड़ा सा भी, क्योंकि वो थका हुआ था और वो भूखा था, और वो बहुत काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर भी हो गया था। ही डिसाइड, उसने डिसाइड किया। ये यहाँ पे भी सब्जेक्ट प्लस बी टू, यहाँ सिंपल पास्ट का यूज हो रहा है फ्रेंड्स। ठीक, टू आस्क फॉर फूड एट अ हाउस, एक पूछा एक घर में। ही नॉक्ड ऑन द डोर, उसने खटखटाया दरवाजा। एंड वाज स्टन्ड, उसने क्या किया, स्टन किया, मतलब कि स्टन टू सी ब्यूटीफुल यंग गर्ल, उसने देखकर एक स्टंग टू सी ब्यूटीफुल गर्ल, उसने क्या, सुंदर लड़की को देखकर, देखकर क्या हो गया, दंग रह गया। स्टंग मतलब दंग रह गया, मतलब आँख की खुली रह गई, ऐसा हो सकता है दंग रहना। गर्ल ओपन द डोर, दरवाज़ा खुलने के बाद, विथ मच हेजिटेशन, कुछ हेजिटेशन से, उसने थोड़ा हिचकिचा रहा था। ही आस्ट, फिर वह पूछा गर्ल से, फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास ऑफ वाटर के लिए। ओके, यानी कि पानी का एक गिलास उसने मांगा। आस्क मतलब ये पूछना नहीं, मतलब मांग सकता है एक गिलास, यहाँ पे आस्ट रहेगा। द यंग गर्ल अंडरस्टूड हिज कंडीशन एंड ऑफर हिम अ ह्यूज ग्लास ऑफ मिल्क, जो यंग लड़की थी उसने वो समझ चुकी थी उसका कंडीशन देखकर, और उसने एक गिलास, ऑफर, ऑफर मतलब देना होता है, उसने एक गिलास, बहुत बड़ा ह्यूज गिलास यानी कि बड़ा गिलास में उसने दिया, क्या, दूध दिया। विथ अन एस्टोनिस्ड, एक उसने जो है एक गिलास दूध दिया। विथ एस्टोनिस्ड लुक एट द बॉय ड्रैंक द मिल्क, और उसने फिर पी लिया दूध, एक जो लड़का है उसने पी लिया। हाउ मच डू आई ओ,
और अच्छा यहाँ पे, हाँ, एस्टोनिस्ड मतलब यहाँ पे आश्चर्यचकित होता है, ठीक है, आश्चर्यचकित हो गया यहाँ पे था। हाँ, विथ अन एस्टोनिस्ड लुक द बॉय ड्रैंक द मिल्क। विथ आश्चर्यचकित होकर, देखकर, और द बॉय ड्रैंक द मिल्क, और लड़का फिर दूध पी लिया। हाउ मच डू आई ओ यू फॉर दिस मिल्क। फॉर दिस, यहाँ से, इस दूध के लिए मैं आपका कर्जदार हूँ। ओ का होता है कर्जदार, आप ऋण भी बोल सकते हैं, डिबेटर, ऋण, कर्जदार हो गया। ही आस्क्ड हर, उससे पूछा, उससे कहा ये कि मैं आपका कर्जदार हूँ इस दूध के लिए। द गर्ल रिप्लाई, गर्ल ने रिप्लाई दी, उसने, आई डोंट वॉन्ट एनी मनी फॉर दिस, मैं इसके लिए कोई पैसा नहीं लेता। द बॉय थैंक्ड, लड़का ने क्या धन्यवाद किया, द गर्ल को, लड़की को, फ्रॉम द बॉटम ऑफ हार्ट, दिल से धन्यवाद दिया, एंड लेफ्ट द प्लेस, और उसने वह जगह छोड़ दी। ईयर पास्ट मतलब कई साल गुजर गए। द यंग गर्ल ग्रीव अप, जो यंग गर्ल है वो बड़ी हो गई। ग्रो अप का यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ग्रो अप होता अगर ये सिंपल प्रेजेंट में होता, लेकिन यहाँ सिंपल पास्ट में है तो ये V2 का फॉर्म लगल है, ग्रीव अप, तो वो बड़ी हो गई। इन हर राइप एज, परिपक्व एज, राइप एज का मतलब परिपक्व एज, या दूसरा थी में कर सकते हैं परिपक्व एज। राइप एज का मतलब आपका होता है अंडरस्टैंडिंग या कॉमन सेंस, मतलब परिपक्व एज का मतलब होता है यहाँ पे उम्र जो होता है जिसमें आप, वह जो परिपक्व एज में है जो उसमें अंडरस्टैंडिंग की क्षमता हो और वह कॉमन सेंस या डेवलप्ड हो, उसकी मानसिकता जो डेवलप होती है उसे रिप कहते हैं, रिप एज। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, सी फेल इल, वह बीमार हो गई। एंड वॉज डायग्नोस्ड, वह पीड़ित थी, बीमार और पीड़ित भी थी। विद द रेरेस्ट काइंड ऑफ नर्वस डिसऑर्डर, एक नर्वस डिसऑर्डर बीमारी था जो नर्वस हो जाती थी कभी कभी, वही ये पीड़ित थी, उसी से पीड़ित थी। मैनी एक्सपीरियंस डॉक्टर, कई जो एक्सपीरियंस डॉक्टर जिसे एक्सपर्ट बोल सकते हैं वो डॉक्टर, वर बैफल्ड एट हर कंडीशन, उसकी कंडीशन को देखा। एंड शी वॉज एडमिटेड, वह एडमिट हो गई इन द सिटी हॉस्पिटल में, विद द मोस्ट एडवांस फैसिलिटी, पूरी एडवांस फैसिलिटी के साथ, जितनी भी व्यवस्था है अच्छा व्यवस्था का एडवांस फैसिलिटी बोल सकते हैं। फिर आपका हो गया यहाँ पे डॉक्टर केविन, डॉक्टर का नाम था केविन, ओके। डॉक्टर केविन और रिनाउंड, उसने डॉक्टर केविन, जो डॉक्टर केविन था एक रिनाउंड, एक प्रसिद्ध न्यूरो स्पेशलिस्ट डॉक्टर था, वाज कॉल्ड इन द हॉस्पिटल टू एग्जामिन हर, वो देख रेख के बहुत मतलब अच्छा प्रसिद्ध क्या, रिनाउंड न्यूरो स्पेशलिस्ट, बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर था और उसे देख रेख करता था। एग्जामिन मतलब होता है वो सिर्फ एग्ज़ाम देना, वही नहीं होता है कि हम लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, एग्जामिन का मतलब ये भी होता है देख रेख का होता है। हॉस्पिटल में ज़्यादा यूज होता है ये वर्ड, ये एग्ज़ाम देने वाला, कोई कंपिटिटिव एग्ज़ाम देने वाला ये नहीं, ठीक है। एग्जामिन मतलब हो गया आपका क्या, ये मेडिकल लैंग्वेज में भी यूज किया जाता है, हर उसे देख रेख करता था। ये कौन, केविन डॉक्टर। इवन विथ हिज एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपर्टीज, जो कि उसके साथ जो भी था एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जो भी असाधारण बोल सकते हैं, एक्सपर्ट थी। डॉक्टर केविन फाउंड द ह्यूमेन्स इलनेस, डॉक्टर फाउंड पाया एक ह्यूमन का जो इलनेस होता है वेरी हार्ड टू क्योर, ओके। हाउएवर, हालांकि विथ परजर्वेंस एंड हार्ड वर्किंग दैट लास्टेड मंथ, दृढ़ निश्चय के साथ और हार्ड वर्किंग के साथ लास्टेड मंथ, मतलब जो लास्टेड मंथ होता है वो ठीक हुई। ही वॉज फाइनली एबल टू गेट द डिजीज़, वो जो भी है जो बीमारी है उसके कंट्रोल में आ गई। विथ केयरफुली, और वो सावधानीपूर्वक मेडिकेशन, जो भी दवाई वहाँ से मिली, एंड मॉनिटरिंग, जो देख रेख होता है
वुमेन वॉज कम्प्लीटली क्योर्ड इन द एंड। वो पूरी तरह से ठीक हो गई, उसकी मतलब ख़त्म हो गई बीमारी, ये बोल सकते हैं। फिर हो गया आपका एवरी वन प्रेज्ड। एवरी वन जो था वे प्रेज मतलब दुआ या बोल सकते हैं, या प्रशंसा, नहीं सॉरी, यहाँ प्रेज मतलब प्रशंसा हो गया। एवरी वन प्रेज द डॉक्टर, डॉक्टर को प्रेज मतलब प्रशंसा किया। बट द वुमेन वाज क्वाइट वरीड, बट जो महिला थी वो वरीड थी, चिंतित थी। अबाउट हाउ मच द हॉस्पिटल बिल वुड कम टू। जो महिला थी वो क्या हॉस्पिटल के बिल के लिए वो चिंतित थी, इतना कैसे जमा करेंगे। हर फैमिली हैड जस्ट अ लिटिल मनी केप्ट अवे इन द बैंक। उसकी जो फैमिली थे, जस्ट अ लिटिल मनी मतलब थोड़े, वो क्या किए, लिटिल मनी के साथ, यहाँ पे लिटिल मनी दूर रखा गया, यहाँ पे केप्ट अवे का दूर रखा गया इन द बैंक, बैंक से। विच वॉज बाई नो मीन्स इनफ टू पे फॉर सच अ लॉन्ग ट्रीटमेंट इन द रिप्यूटेड हॉस्पिटल। जो इस प्रतिष्ठित हॉस्पिटल थी वे लंबा ट्रीटमेंट चला और वे अच्छी हो गई। द वुमेन वॉज फाइनली गिवन द हॉस्पिटल बिल। जो औरत थी वह फाइनली अंत में बिल दे चुकी। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका क्या, यहाँ वॉइस लगा हुआ है। चूँकि यहाँ सिंपल पास्ट का है तो वॉज प्लस V3 यूज होता है, तो यहाँ पे V3 यूज किया गया। गिवन दिया, गिवन मतलब दिया हो गया, हॉस्पिटल का जो बिल था दिया गया। विथ ट्रेमलिंग हैंड्स, कांपते हुए हाथ दिया गया क्योंकि इन लोगों के पास पैसा नहीं था। सी ओपन इट, उसने ओपन की। सी वॉज स्टन्ड टू सी दैट द बिल हैड बीन क्रॉस्ड आउट। जो बिल था उसे काट दिया गया और कैंसिल कर दिया गया, जो काट दिया गया और उसे कैंसिल कर दिया गया। एंड देयर वाज नोट अंडरनीथ साइन बाय द डॉक्टर केविन। और जो हस्ता अक्षर के नीचे जो था वो डॉक्टर, जो नीचे हस्ता अक्षर के था वो डॉक्टर केविन के था। बिल पेड ईयर्स एगो द अ ग्लास ऑफ मिल्क। जो बिल पेड किया गया था, जो बिल पेड हुआ वो कई सालों पहले ही एक गिलास दूध से चुकाया गया बिल। क्या समझे आप? जैसे कि बिल पेड ईयर्स एगो विथ अ ग्लास ऑफ मिल्क, सालों पहले जो था, सालों पहले एक गिलास चुकाया गया बिल, एक गिलास जो दूध था चुकाया गया बिल। और ये यहाँ पे स्टोरी क्या मिलती है, ये जो था एक्चुअली जो एक लड़का जो गरीब था, भूखा था और उसके दरवाजे पर गया था, वही लड़का का नाम ही डॉक्टर केविन था, जो बड़ा होकर वो डॉक्टर बना। और ये लड़की वहाँ पे गई और उसने पहचान लिया और फिर उसे माफ़ कर दिया सारा फीस, यही है। तो चलिए दोस्तों, इससे क्या स्टोरी निकलती है, मोरल, नैतिकता बोल सकते हैं, या क्या सीख मिली। व्हाट गोज अराउंड कम अराउंड, क्या मतलब? इसका मतलब यही है कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड का मतलब हो गया कि जैसा काम करोगे वैसा ही फल मिलेगा। समझ गए? उसने एक दिन एक गिलास दूध पिलाई और उसे फर्ज था कि इससे भी हेल्प करना, तो हेल्प कर दी। तो इसीलिए कहा जाता है कि जैसा करनी वैसा भोगनी। तो प्लीज़ फ्रेंड, इस स्टोरी को अच्छे से समझें आप और अपने लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इस चीज़ को। सो अब यहीं पे ख़त्म करते हैं, चूँकि ये कंप्लीट हो गया स्टोरी। और थैंक यू फॉर द वाचिंग स्टोरी एंड ओके, थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।